राहुल गांधी जी ऐसा बीज लाएंगे कि 2.5 फुट का आलू होगा, तो मैं मोदी की बजाय सोनिया तेरा चेला बन जाऊंगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में एक दिन मैं सोनिया गांधी से पूछने लगा और उसके पप्पू से पूछने लगा कि अगर आप जीरी का पेड्डा बता दोगे कि जीरी का पेड्डा ऐसा है, तो मैं मोदी की बजाय सोनिया तेरा चेला बन जाऊंगा। लेकिन उनको तो जीरी का पेड्डा तक नहीं आवा था। एक और हुड्डा साहब 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, अपने आप को किसान नेता कहता है। उसका छोकरा दीपेंद्र हुड्डा पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि राहुल गांधी जी ऐसा बीज लाएंगे कि 2.5 फुट का आलू होगा। भाइयों, मैं तो नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है कि ये 2.5 फुट का आलू लाएगा। ऐसे तो ये किसान नेता हैं। और हुआ क्या, वाजपेयी जी ने अपने टाइम में किसानों के लिए 11 कानून बनाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। वाजपेयी सरकार 2004 में चली गई। 2007 में सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरपर्सन और सरदार मनमोहन सिंह 2007 में कृषि नीति लेकर आए। और उस कृषि नीति में जो कानून हमने पास किए हैं, उस कृषि नीति में इन कानूनों को रखा। फिर जब 2019 का चुनाव आया तो अपने मैनिफेस्टो में रखा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम किसानों को ये 3 कानून पास कर देंगे। लेकिन आपको याद है कि मनमोहन सिंह की कितनी बेइज्जती हुई थी और राहुल गांधी ने बिल ही पाड़ दिए सारे। ऐसे तो ये किसान ही तैसी हैं। और अब जब भारत माता का लाल जननायक नरेंद्र मोदी ये बिल भारत की संसद में लेकर आया, तो सोनिया भी अमेरिका चली गई और उसका पप्पू भी चला गया। अरे अगर आपको इन बिलों का विरोध करना था, कम से कम पार्लियामेंट में तो आते। पार्लियामेंट में आते नहीं, किसानों को भड़काते हैं। जब राज्यसभा में ये बिल आए तो मेरी ड्यूटी उस दिन राज्यसभा में लगी हुई थी। जैसे ही अहमद पटेल ने, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने, सोनिया के पीए ने बोलना बंद किया तो कांग्रेसियों ने रौला पा दिया, बिल की कापियां पाड़ दी, रूल बुक पाड़ दी। डिप्टी चेयरमैन हरवंश जी का
माइक तोड़ दिया और उनके मुंह पे पेपर फेंकने की कोशिश की। रात को पार्लियामेंट में ही पढ़ के सोए। तो इस प्रकार लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया। लेकिन हम कांग्रेस के षड्यंत्र को समझ चुके थे, क्योंकि ये सारे अध्यादेश थे। पहले कांग्रेस चाहती थी कि ये अध्यादेश भारत की पार्लियामेंट में कानून का रूप ना लें। इसलिए कांग्रेस और उसके अंतरंग मित्र दलों ने पार्लियामेंट को ठप करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन बहुमत हमारे पास था राज्यसभा में भी, और हमने ये बिल कानून के रूप में पास कर दिए। पार्लियामेंट में बोलते नहीं, सड़कों पे शोर मचाते हैं। कल मैं नारायणगढ़ में था, हजारों ट्रैक्टर थे, 4-5 हजार किसान थे। हम नारायणगढ़ से सजादपुर आ रहे थे, तभी कुछ कांग्रेस के बिचौलिए आए और किसान यूनियन के बिचौलिए आए, रास्ता रोक लिया। जिंदाबाद मुर्दाबाद, गाली गलौज, पत्थरबाजी, सब कुछ किया। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह से हमारे ऊपर डंडा चल जाए और हमारी खबर बन जाए कि किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। लेकिन हमने इस बात को ठान रखा था कि चाहे कितना रौला पाए ये, लेकिन लाठीचार्ज नहीं होने देंगे, इनको भौंकने का मौका नहीं देंगे। और इसी बीच में ये कांग्रेसी और किसान यूनियन के लोग एक किसान के ट्रैक्टर पर चढ़ गए, उसका गला पकड़ लिया और वो 72 साल का था, भरत सिंह राणा। उसकी मौके पे मृत्यु हो गई और इन बेईमानों ने अस्पताल तक जाने का भी मौका नहीं दिया। और इन बेईमानों को यह पता लग चुका था कि भरत सिंह राणा की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इनको शर्म नहीं आई कि जिस किसान की मृत्यु हो गई है वो तो भी हमारा भाई है। ठीक है, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष चलता है, लेकिन जैसा कि कंवरपाल जी ने कहा कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा प्रदेश में मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार एक साल में किसानों को 81,000 करोड़ रुपया दे रही है। 81,000 करोड़ रुपया।
चाहे वो गेहूं का मूल्य है, चाहे वो धान का मूल्य है, चाहे वो 14 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष की बात है। हमने किसानों को 16,80,000 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया। और भाइयों, आप देख रहे हैं कि देश कोरोना से गुजर रहा है, बहुत बड़ी महामारी है, और इस महामारी में रोजगार पर भी फर्क पड़ा है, बिजनेस पे फर्क पड़ा है, इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा है, काफी और निराशा आई है पिछले 6 महीने में। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हिंदुस्तान के किसानों को कि जहां कोरोना के कारण इतनी मार पड़ी है, वहीं पर हिंदुस्तान के किसानों ने कोरोना में भी इतना अनाज पैदा किया, इतना अनाज पैदा किया कि पिछले साल से भी ज्यादा, और हमारी कृषि ग्रोथ रेट 4% रही है, 4% रही है। और अगर आप किसान अनाज ना उगाते तो देश में भूखमरी आ जाती। आप लोगों ने इतना अनाज उगाया कि मोदी जी ने हुक्म दे दिया कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अनाज दे दिया जाए, और नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया गया। तो ये सब आपकी मेहनत का फल है। मोदी जी, आप जैसे लोगों का कैसे बुरा सोच सकते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। प्यारे भाइयों, हमारी मोदी जी से 2 मीटिंगें हुई हैं। हमारी राजनाथ सिंह जी, जो पहले कृषि मंत्री रहे हैं, उनसे 4 मीटिंगें हुई हैं। तोमर जी के साथ हमारे 500-600 एमपी मीटिंगें करके मिले, इन बिलों पर चर्चा की, और सारा फीडबैक मोदी जी को दिया, राजनाथ जी को दिया, तोमर जी को दिया। और ये जो प्रचार कर रहे हैं कि एमएसपी कानून में क्यों नहीं लिखा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमने तो चलो अब नहीं लिखा ताजा ताजा, और तुमने 50 सालों ही नहीं लिखा। तुम्हारी क्या मां मर रही थी? 50 साल हुए, तुमने क्यों नहीं लिखा? एमएसपी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो हर साल जारी होता है। हमने कहा कि हम हर साल एमएसपी को बढ़ाएंगे। कंवरपाल जी ने जिक्र कर ही दिया कि किसान की 1 इंच भी भूमि नहीं जाएगी। अंत में, क्योंकि हम यहां काफी समय से हैं, अभी हमने यात्रा में चलना है, लेकिन मैं अपने यमुनानगर के सरदारों को, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब तक रतनलाल कटारिया मोदी के चरणों में बैठा है, वो किसानों का बुरा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिर्फ एक फोन कॉल से अपनी किस्मत बदलें। चारों तरफ से निराश लोग, जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। मनचाहा प्यार, प्यार में धोखा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में अनबन, नौकरी, घर में बरकत का ना होना, लव मैरिज, विदेश यात्रा, लॉटरी से अपनी किस्मत बदले। पंडित कृष्णकांत जी। मोबाइल नंबर +91 9876188901।